हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल और साथ ही साथ अपने ऐप SCTI मस्ती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम BPSC द्वारा आयोजित जो 2023 में जो शिक्षकों के लिए बहाली होने जा रही है, उसके लिए एक शानदार और दमदार और जानदार कोर्स लॉन्च कर दिया हूं। आप सब उसके पाठ्यक्रम से अवगत ही है, तो आप लोग को पाठ्यक्रम के बारे में मैं बता देता हूं कि इसमें 2 पेपर होंगे। आप सभी जानते भी होंगे, एक लैंग्वेज का होगा जिसमें हिंदी जो है 75 अंक के होंगे और इंग्लिश जो होगा 25 अंक का होगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका मेन मेरिट में इसका नंबर नहीं जुटेगा और ये 100 में से 30 नंबर आपको लाना है। इसके लिए भी मैंने अपने ऐप पर कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है। हिंदी ट्रिकी ग्रामर से उससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं और सारा ट्रिकी है। देखो दोस्तों, पढ़ने पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, किताब मिल जाएंगे, दुनिया भर का हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके याद करने के तरीके नहीं मिलेंगे। और मेरा उसमें प्रयास है कि आप कैसे याद कर ले ट्रिकों से, और आपके जो परिवेश के शब्द है उसी शब्द में वो सारे ट्रिक है। तो इसमें से 30 नंबर लाना है। और कल BPSC के चेयरमैन ने भी कहा कि उसमें इंग्लिश होगा, तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे भी मतलब कह रहा है कि कुछ तो इंग्लिश आना ही चाहिए। और हिंदी उन्होंने बोला कि थोड़ा सा टफ होगा, तो हिंदी पर विशेष ध्यान है मेरा, और इंग्लिश को भी देखते रहिए। उसके बाद दूसरे पेपर की बात है। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो फर्स्ट पेपर होगा ये सारे के लिए होगा, यानी प्राथमिक के लिए भी होगा, माध्यमिक के लिए भी होगा और उच्च माध्यमिक के लिए होगा। सबके लिए एक पेपर होगा, सब लोग एक साथ परीक्षा देंगे। उसके बाद जो दूसरा पेपर है तो प्राथमिक के लिए उसमें 150 का होगा, 150 अंक के होंगे। इसमें 150 में आपको जानिए क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको गणित पढ़ना है, गणित के बाद रीजनिंग भी पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद इसमें आपको पर्यावरण पढ़ना है, पर्यावरण और हम। उसके बाद इसमें आपको जो है सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है। ये 5वीं क्लास के लिए मैं बता रहा हूं, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद आपको सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है। सामान्य विज्ञान के बाद उसमें जो है आपको जो है करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है आप लोग को। यानी मिला जुला के बहुत सारी इसमें चीजें हैं। ये सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र है GK GS का। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये GK और GS का विशाल भंडार है, और ये ऐसा क्षेत्र है कि पढ़ते पढ़ते लोगों ने अपने बाल झड़ा लिए हैं, लेकिन फिर भी किसी से आज तक पूरा का पूरा याद नहीं हुआ, विजय नहीं कर पाए इस पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें आपको लॉजिक चाहिए ही चाहिए। जाकर पूछो, सबसे बड़ा जो होता है GK GS ही होता है। तो मैंने इसको कोशिश किया है कि अपने बेहतरीन ट्रिकों से कवर कराए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे कोर्स में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या मैं उसमें पढ़ाने वाला हूं। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं इसको 3 भागों में बांट दिया हूं। कैसे, थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले हम जो पढ़ाएंगे पर्यावरण और हम, इसमें तीसरा, चौथा और 5वां, यही से शुरू हो जाता है पर्यावरण और हम। तो तीसरा, चौथा और 5वां के एक एक NCERT के बुक के सवालों को मैंने रखा है अपने कोर्स में। वहां तक कि आप देखते होंगे NCERT के बुक जो होता है उसमें आपसे पूछ देता है, क्या उसमें लिखा रहता है अपने शिक्षकों से पूछे। NCERT के बुक का खासियत ये होता है कि कम उसमें लिखा रहता है, ज्यादा अपने को करना होता है, यानी शिक्षक लोगों को करना होता है। तो हमने वो जो सवाल आपसे पूछा है, जो शिक्षकों से पूछिए, तो सारे प्रश्नों को हमने ढूंढकर, लिखकर और उसका ट्रिक भी बना दिया है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास के पर्यावरण और हम के और एनसीईआरटी के बुक्स के भी, ये बिहार वाला किताब से भी और एनसीईआरटी वाले किताब का भी एक एक निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं। तो आप अपना शुरुआत जीरो और जनरल नॉलेज सबको देना है, ये ध्यान रखेंगे। वो जो प्राथमिक के हैं, माध्यमिक के हैं, उच्च माध्यमिक के हैं, 50 नंबर का जनरल नॉलेज सबके लिए है। तो ये सबके लिए है, ये प्राथमिक के लिए भी है, माध्यमिक के लिए है और उच्च माध्यमिक वालों के लिए भी है। ऐसा नहीं है अगर एक आदमी सारा तैयारी कर लेता, प्राथमिक वालों का बड़ा क्षेत्र है, तो अगर उनके पास मतलब योग्यता है, क्वालिफिकेशन है उस तरह से और बीएड की डिग्री है, तो सारे जगहों भर सकते हैं, यानी तीनों जगह फॉर्म डाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं कि आप यहां से किए तो पर्यावरण की आपकी जो है सिलेबस के अनुसार और क्वेश्चन जो चेयरमैन ने बताया है, उन्होंने बताया है कि सब्जेक्ट के अनुसार जो चैप्टर दिए गए हैं वही आपका सिलेबस है, जिसमें हम बताएंगे आपको क्या क्या सिलेबस है और उसी के तरह हम भी आपको बताने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन नोट्स और बेहतरीन ट्रिक के साथ है। उसके बाद हम आ जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। पहले किताबों को हम लोग निकाल लेते हैं, जो जीके जीएस का, जीके जीएस इसी से बनता है, पर्यावरण और हम से सामाजिक विज्ञान से। इस सामाजिक विज्ञान आप जानते हैं छठा से चालू हो जाता है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है आपको भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, यानी पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने दोस्तों इसको भी कवर किया है ए टू जेड, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इसमें से, और उसका बेहतरीन ट्रिक। तो इसमें जो है किताबें हैं आपका, जैसे छठा में अतीत से वर्तमान, ये है मतलब इतिहास की किताबें, भूगोल की किताबें और नागरिक शास्त्र की किताबें, इस सारे चीजों को मैंने लाया है अपने कोर्स में। और देखिए प्राथमिक का तो क्वेश्चन होगा ही होगा, लेकिन उन्हें कहा है कि आपकी जो जितनी योग्यता है, जैसे प्राथमिक के लिए इंटर योग्यता है, तो आपको इंटर तक की जानकारी रखनी ही रखनी है, तो वहां तक हम लेकर जाएंगे इसको। लेकिन पहले हम लोग अपना बेसिक सीखेंगे, जो हमारे जो किताबों में के है पहले उसको हम लोग तैयारी कर लेंगे, तब फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां तक जाएंगे, तब फिर 11वीं और 12वीं जिसकी जितनी मतलब योग्यता है वहां तक हम लेकर जाएंगे। और इसमें एक और खासियत होगा कि जो वीवीआई सवाल होगा, जो मतलब आपके सिलेबस के जो प्राथमिक के लिए, उन वीवीआई सब कुछ लिख दिया जाएगा और बता भी दिया जाएगा कि पहले इसको पढ़िए। और उसके बाद अगर हम सारे मिक्स एक बार कर देंगे दोस्तों, तो हो सके कि वो ज्यादा एडवांस हो जाएगा। तो आप पहले अपनी तैयारी मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसको कर लीजिए, फिर उसका कुछ क्षेत्र छठा में दिया रहता है, कुछ शुरू तो यही से हो जाती है, लेकिन इसकी बात कुछ इसमें, इसकी बात कुछ इसमें, कुछ बात इसमें, कुछ बात इसमें, कुछ बात इसमें, कुछ इस बात इसमें, कुछ बात इसमें। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले जो जैसे है निकाल के और जैसे जैसे है बताता चला जाऊंगा। और बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन ट्रिक, ऐसा ट्रिक ना आपने सुना होगा ना सोचा होगा। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ट्रिकी किंग मुझे लोग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें करना है। उसके बाद सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान में भी हम लोग, जो आप तो जानते हैं कि 5वां तक तो विज्ञान होता नहीं है, ये छठा से स्टार्ट होता है। तो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, जो भी मतलब विज्ञान के जो क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के A to Z कराऊंगा मैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम जब सारे हमारे, तो यहां से हमारे क्या हो गया, पूरे सिलेबस हो गए, पूरा किताब का सिलेबस हो गया। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स है और बिहार से संबंधित भी जीके है, उसमें जैसे वहां बिहार के जो मेले है, दर्शनीय स्थल है और बौद्ध धर्म है। तो इसमें आपको हिस्ट्री में तो आपको तीनों हिस्ट्री पढ़ना है, और उसके बाद एक और अलग से आपको भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ना है। तो इसमें मध्यकालीन भारत भी पढ़ना है आपको, आधुनिक भारत भी पढ़ना है और एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो ये सारे चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, मतलब A to Z कंप्लीट संपूर्ण तरीके जीके जीएस होगा।
तो इसमें ये सारी चीजें हैं दोस्तों, मैंने इसमें बता भी दिया हूं आप लोग के लिए। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कमजोर पढ़ाई होगी। वहां पे लोग जो है इधर उधर की बातें लिख रहे हैं, मैं टोटली सिलेबस लेकर सब लोग लिख देगा, लेकिन एक जो चीज है जो सबसे अलग करता है, जुदा करता है, वो मेरा ट्रिकी है। आप लोग देख सकते हैं जाकर मेरे YouTube चैनल पर, बीच बीच में आप लोग को दूंगा भी ट्रिकी। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया कि हम क्या करने वाले हैं। पर्यावरण और हम का जो तीसरी, चौथी और पांचवी क्या है उस तरह से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद फिर सामाजिक विज्ञान में हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, वो सारी बातें करेंगे और ये सब बताया इसमें हमने। और जैसे पर्यावरण और हम में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें जो है जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, रेंगने वाले जीव जंतु, मांस खाने वाले जीव जंतु, शाकाहारी जीव, जुगाली करने वाले जीव, स्तनधारी जीव, पक्षी, कीट, सरीसृप, उभयचर, पशुओं के प्रजनन, जानवर किस प्रकार गमन करते हैं, कौन देता अंडे, कौन देता बच्चे, दूध देने वाले जंतुओं के नाम, जंतु और उनके बच्चों का नाम, उनके आवास का नाम, यानी A to Z, जंतु और उनके अंडे, जंतु और उनके आवास, जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में अनुकलन, पक्षियों की बोलियां, जो भी जानवर की जो बोलियां है, ये सब हमारे सिलेबस में है। फसलों के उपनाम, फसल कौन कौन से है, तरह तरह के भोजन, बिहार के प्रसिद्ध जो है मेला वाला, सब इसमें, जैसे रंग बिरंग खिलते फूल, भोजन, यानी A to Z। ठीक है, कपड़े तरह तरह के, बरसात में खिलने वाले फूल, पेड़ों पर खिलने वाले फूल, झाड़ियों में खिलने वाले फूल, ये सब आपसे पूछे जा रहे हो। ज्यादा भास्ट भी नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस के ही अनुसार पूछेगा। आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी के बुक्स पे लगे रहिए और हम उसके लिए ट्रिक बनाते रहे। आप लोग भी पढ़ते रहिए, मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आप लोग भी पढ़ते रहिए। जैसे बीजों का बिखरना, पानी और हम, हमारा जंगल, ये सबसे मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं दोस्तों। उसी तरह सामाजिक जो विज्ञान है, जिसमें जो है हमारी दुनिया बोलता है, वो लोग छठा में, सातवां में और आठवां में हमारी दुनिया के नाम से वो किताब है, जिसे अतीत से वर्तमान है इतिहास का, तो उसका भी हम करा रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका भी करा रहे हैं। जैसे 9th क्लास में भारत भूमि हम लोग है, जो भूगोल का किताब है। भारत संसाधन एवं उपयोग है 10वीं क्लास के सारे एनसीईआरटी के बुक में, और पहले से बहुत शानदार क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, उसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें हम कराने वाले हैं। वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, हमारा सौर मंडल, पृथ्वी और उसकी गतियां जो है, पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पृथ्वी के अंदर ताक झाक, चट्टान एवं खनिज, मौसम, जलवायु, ये सारी नदियां, हमने नदियों के लिए तो जो नदी तंत्र है उसके बारे में सारा वीडियो अपलोड कर दिया है अपने ऐप पर, जाकर देख सकते हैं। रोज आपको वीडियो जो है मिलता रहेगा। और यहाँ पे जो है संसाधन है, भारतीय कृषि है और उद्योग है, परिवहन है, हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था भी पढ़ना है जो, वो सब हम पढ़ाएंगे। जैसे भारत की स्थिति एवं विस्तार है, भारत की नदियां है, बिहार की नदियां, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, वो तो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, ये सारे चीजें हम जो भूगोल में पढ़ाने वाले हैं आपको। तो इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे आदि मानव, पूरा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, ये सब पढ़ना है। नव पाषाण काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजन पद के बारे में, गणराज्य के बारे में, भारत के प्राचीन राजवंश जो है, वैदिक काल, ये सारे मध्यकालीन भारत में हम लोग भी पढ़ेंगे, जिसमें मुगल साम्राज्य, तुर्क, अफगान शासक, सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे इसमें। उसी तरह से भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये मेन चैप्टर ही दिया है इसमें। स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म, जो भारत में राष्ट्रवाद है, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद है, ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे इसमें। जैसे हम यहाँ पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, संसदीय सरकार जो है, हम ये सारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, ये सारे जो सिलेबस होते हैं पॉलिटिक्स के, सारे टॉपिक्स पे मैं चर्चा करूंगा और जबरदस्त ट्रिक दूंगा दोस्तों इसमें। भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान की अनुसूची, इससे भी प्रश्न आते हैं। समाज में लिंग भेद, मीडिया और लोकतंत्र, समानता के लिए संघर्ष, ये सारे जो चीजें हैं उसको मैं तैयारी कराऊंगा। बिहार स्पेशल का जीके भी कराऊंगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप लोग यकीन मानिए, मैं बेहतरीन कोर्स बनाया हूँ आप सभी के लिए। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग कृपया अपने जो भाई हैं, बहन है, चाचा है, जो भी सर जो
परीक्षा देने वाले वो सब नहीं जानते हैं मुझे, कृपया मेरे बारे में बताएं। और दोस्तों और शिक्षक साथियों, आप लोग जुड़ जाइए, अपना तैयारी कीजिए और दिखा दीजिए सरकार को कि हमारे अंदर वो चीज है। जब आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो लीजिए, हमारे में वो दम है और हम लोग करके दिखाएंगे। तो ऐसा प्रण लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो बाहर में सोचा बेचारी इंतजारी ना करे और जल्द से जल्द प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके कोर्स को बाय करना न भूले। और ये सारी चीजें हैं दोस्तों, यकीन मानिए पढ़ाने और पढ़ने के लिए सारा चीज आपको मिल जाएगा, लेकिन याद कराने का वो मंत्र दूसरे जगह नहीं मिल सकता है। जो मंत्र मेरे पास है तो उस मंत्र को आप लोग भी मजा लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई क्या है, अमूर्त है। मैं जैसे आपको पीडीएफ में मिलेगा तो वो क्या है, अमूर्त है। मैं उसको जो है मूर्त रूप दूंगा और अपने एक्शन से, अपने गाने के द्वारा और जो भी जिस तरह की स्टाइल है उस स्टाइल में मैं उसमें कोशिश करूंगा दोस्तों आप सभी को देने के लिए। दोस्तों अगर कोई गलती हो गई है तो अपना समझकर माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।